ज्ञान 24 में सुमन शर्मा का प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। आज एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ। आप इसे स्पेल बोल लीजिए, उपाय बोल लीजिए या टेक्निक, जो भी, जब भी आप इस टेक्निक को करोगे तो क्या होगा, आपका जो रिलेशनशिप बेशक से अभी स्टेबल भी है तब भी वो हमेशा स्ट्रांग रहेगा। रिकंसिलिएशन के लिए कर रहे हैं हम बेसिकली। होता क्या है, जब रिलेशनशिप चल रहे होते हैं, पति पत्नी हो, हस्बैंड प्रेमिका हो, मतलब हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कोई भी हो, और जब हमारे रिलेशनशिप अपने अपने पार्टनर्स के साथ चल रहे होते हैं तो कभी कभी क्या होता है, कितना सच्चा प्यार भी हो तभी भी अप एंड डाउन आती है लाइफ में। कोई ऐसा पल आता है जब होता हमारे ही पार्टनर्स या हम खुद भी एक उस जोन पे पहुंच जाते हैं जब हमें लगता है कि हाँ, वो हमें सच्चा प्यार करता है। और हमारी इंसानी फितरत है, हम लोगों में इंसानी फितरत है कि जब जिस चीज़ को लेकर के हम बड़े सिक्योर हो जाते हैं तो उसको लेके हम केयरलेस भी हो जाते हैं। उसको लेके हम बहुत इजी, इतना ज़्यादा इजी हो जाते हैं कि उसकी केयर करना, उसको टाइम देना, उसके बारे में आई मीन टू से जिस प्यार के लिए हम सब बैठे हैं उस प्यार में कमी करना, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। और फिर क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि अरे हमारा ही पर्सन तो है, हम इसे जो भी बोल दें, इसको जाना कहाँ है, रहना तो हमारे साथ है। ठीक है, पर्सन हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप ऐसा होता है कि हम छोड़ के नहीं जाते, हम रहते हैं साथ में। लेकिन हर रिलेशनशिप में अगर एक मधुरता रहे, एक प्यार रहे, एक बॉन्डिंग, एक स्ट्रेंथ रहे, तो फिर क्या होता है, वो रिलेशनशिप जिंदगी बन जाती है, जीने में मजा आता है। ओके नहीं तो उसी रिश्ते में आपको क्या होगा, सब कुछ होते हुए भी खालीपन लगेगा, कुछ कमी लगेगी। फिर वो कमी आपको चिड़चिड़ा बना देती है अंदर से। ओके बिना बात के लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, बिना बात के फ्रिक्शन आने लगते हैं रिलेशनशिप में, और ये फ्रिक्शन छोटी छोटी चीज़ों को फिर बढ़ावा देके बहुत बड़ा बना देती है। तो इतना सब कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि एक हमें अपने रिलेशनशिप में, जब ये पति पत्नी है या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है तो भी, खराब चल रहा है तो भी, दोनों ही सिचुएशंस में हमें कुछ ना कुछ टेक्निक्स, उपाय जरूर करते रहना चाहिए बीच बीच में। ओके जिस तरह से हर चीज़ को, कोई मशीन भी अगर आप कंटिन्यूअस चल रही है तो उसमें भी ऑयलिंग की ज़रूरत होती है उसके स्मूथ चलने के लिए। वैसे ही रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप में भी हर टाइम पे, हर थोड़े थोड़े वक्त पे कुछ ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। उन चीज़ों को एनहांस करने के लिए ये जो छोटे छोटे स्पेल्स होते हैं, ये जो उपाय, टेक्निक या मंत्र वगैरह हम लोग देते हैं, इससे क्या होता है, रिलेशनशिप स्मूथ होती है। अगर कुछ फ्रिक्शन आ रहा है, कोई ऐसा गैप आने वाला है, या फिर कोई ऐसी चीज़ आपके मन में क्रिएट हो रही है अननेसेसरी के थॉट्स, वो सब खत्म होते हैं। ओके सो अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि आप अपने इस रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या करोगे, क्या स्पेल करोगे। ये एक छोटा सा स्पेल है, इसमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ें आप लिख लीजिए। एक लाल कलर का पेन चाहिए आपको, 3 तुलसी के पत्ते चाहिए आपको। ओके और छोटे छोटे पेपर के टुकड़े, आप कोई सा भी पेपर ले लो, आपने रजिस्टर में से फाड़ सकते हो, कोई A4 शीट ले सकते हो, उसके छोटे छोटे टुकड़े बना लीजिए आप। ठीक है, अच्छा ये जो पेपर के टुकड़े आप बनाओगे ये फटा हुआ होना चाहिए, कटा हुआ नहीं होना चाहिए, समझे। आपने कोई पेपर लिया, उसको टुकड़ों में फाड़ा, आप इतने इतने बड़े बड़े टुकड़े बना लीजिए, जितना इतना छोटा छोटा टुकड़ा आप बना लीजिए। ओके इतने छोटे छोटे स्क्वायर टुकड़े, स्क्वायर शेप में कटे हुए टुकड़े आप फाड़ लो। ओके फाड़ करके रख लो, जितने भी रखने हैं आपको, 4 5 6 7 10 जो भी रखने हैं आप उतने टुकड़े इकट्ठे कर लो, इतने इतने साइज के। ओके स्क्वायर्स कटे हुए। अब क्या करना है आपको, एक एनवलप और होना चाहिए आपके पास, और एक कैंडल होना चाहिए। कैंडल अगर रेड कलर का हो तो बहुत अच्छा है, अगर रेड नहीं है तो जिस भी कलर का कैंडल अवेलेबल है, सिर्फ ब्लैक छोड़ते हुए, ब्लैक नहीं होना चाहिए, ब्लैक के अलावा रेड हो, वाइट हो, पिंक हो, ग्रीन हो, कोई सा भी कलर चलेगा, ब्लैक नहीं। ओके सो ये अगर रेड है तो बहुत बेस्ट है, रेड नहीं है तो वाइट तो हर चीज में चलता ही है, वाइट ले लो आप। ओके अच्छा अब क्या करोगे आप लोग, ये एनवलप लेके शांति में बैठो। इस स्पेल को, इस टेक्निक को करने के लिए आपको जो मैं बता रही हूँ, ये एनवलप मतलब एक लिफाफा ले लो, आप लिफाफा बना भी सकते हो अपने आप। ओके एक छोटा सा लिफाफा पेपर से आप बना लो, और ये पेपर के टुकड़े होने चाहिए, पेन होना चाहिए रेड कलर का, कैंडल होना चाहिए। ठीक है ये 4 चीजें जरूरी हैं आपके इस स्पेल के लिए। बहुत सिंपल सिंपल चीजें, हर एक के घर में अवेलेबल है, कभी भी किसी भी दिन किसी भी वक्त कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कौन से दिन करना। पीरियड्स में कर सकते हो, पीरियड्स में मत करना। ओके पीरियड्स आप स्किप करके, पीरियड्स जब आप फ्री हो जाएं पीरियड से तब आप कीजिए इस व्रत को, क्योंकि आप तुलसी के पत्तों को अपने हाथ में लेने जा रहे हो, तुलसी के पत्तों को टच कर रहे हो, जो हमारे लिए बहुत डिवाइन गॉडेस हैं।
ठीक है, देवी हैं हमारी, हम उन्हें नहीं छू सकते, राइट। सो इसलिए ये स्पेल आप पीरियड में नहीं करोगे, ठीक है। आप किसी भी दिन ऐसे वक्त में करना जब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई आपको उस टाइम पे टोके नहीं ये स्पेल करते हुए, ओके। जब कोई आकर के टोकने, मतलब क्या होता है, हम टोकने से क्यों इतना डरते हैं, क्या होता है, हम किसी चीज की फ्लो बना के चल रहे हैं। कोई, जब हम इन चीजों को यूज कर रहे हैं, इन 4-5 चीजों को अपने स्पेल में लेके आ रहे हैं, और अपनी थॉट्स को, जो हमारी सोच होती है सबसे ज्यादा स्ट्रांग, वही काम करती है। सब चीजों को इकट्ठा करके हम कोई काम करने जा रहे हैं, लेकिन अब होता क्या है, हमने काम स्टार्ट किया, हम एक फ्लो में आ गए, वाइब्रेशंस को हमने ट्रांसफर करना शुरू किया, और अब क्या है, किसी ने आके अगर बीच में आपको सिर्फ इतना भी बोल दिया कि क्या कर रहे हो, आपका थॉट, आपका माइंड एकदम से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। जैसे ही डिस्ट्रैक्ट हुआ, वो जो वेवलेंथ कनेक्ट हो रही थी, वो कनेक्टिविटी भी ब्रेक हो जाती है, ओके। सो इसलिए हम कहते हैं कि टोको मत, किसी चीज का फ्लो बना हुआ है, वो फ्लो चल रहा है, उसमें टोक नहीं होनी चाहिए। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि शांति में करें। अगर रात में आपको करने का मन है कि सब सो जाएं तब हम कर सकते हैं, यस बिल्कुल कर सकते हैं आप, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ओके। बस शांति है जो इसमें मैंडेटरी है, जो शांति आपको रखनी है, कोई आपको टोके नहीं, रोके नहीं, ठीक है। सो अब आप ये सारी चीजें लेकर के, आप चाहे तो फर्श पे बैठ जाइए, चाहे तो कोई टेबल पे बैठ जाइए, ओके। टेबल अपना आल्टर बन जाता है, एक जगह का, एक तरह का एक ऐसा प्लेस बन जाता है जहां पे आप ऐसी चीजें, मतलब ये कोई टोना टोटका नहीं है, दिस इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग, बहुत पॉजिटिविटी के साथ कर रहे हो, इसको कोई टोना टोटका नहीं समझेगा यहाँ पे, ओके। सो ये सिंपल सा एक उपाय है, एक्चुअली हम अपनी थॉट्स के साथ काम कर रहे हैं, और क्योंकि हम मानते हैं कि हर चीज की एनर्जी है, तो हम अपनी ये जो इंपॉर्टेंट एनर्जीज हैं, पेपर का, पेन का, हमारे लिखने का, हमारी सोच का, तुलसी के पत्तों का, ओके। तुलसी बहुत डिवाइन है हमारे लिए, हम सब जानते हैं, तुलसी के पौधे की हम पूजा करते हैं, तो इसमें इतनी डिवाइन एनर्जीज हैं, उसकी एनर्जी को भी हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये तुलसी के पत्ते तोड़ने का क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हो मुझसे कि ये तुलसी के पत्ते क्या हम सुबह तोड़ सकते हैं या उसी वक्त रात में तोड़ेंगे। आप हमेशा तुलसी के पत्तों को अगर तोड़ना है, नहा धो के और तब आप तुलसी के 3 पत्ते तोड़ोगे। जब भी आप तुलसी के पत्तों को तोड़ें तुलसी में से, तो हमेशा ध्यान रखें बिना पानी डाले नहीं, ओके। हमेशा जब भी आप किसी प्लांट के पत्ते को तोड़ रहे हैं, उसको थोड़ा पानी दीजिए। ये सारे लिविंग बींग्स हैं, बहुत अच्छे से हम सब जानते हैं, सब हम छोटे क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और अब तो हम बहुत क्लियर हैं, जितने भी प्लांट्स हैं ये सब लिविंग बींग्स हैं, ठीक है। तो अब क्या है, लिविंग थिंग्स हैं, तो अब आप लोगों को क्या करना है, कोई भी पेड़ का पत्ता जब आप तोड़ते हो, ठीक है, उसको जरूर थोड़ा पानी दीजिए। किसी भी अंश में आप दे सकते हो, अगर कुछ भी नहीं अवेलेबल है तो आपकी अंजलि है, अंजलि मतलब हथेली, हथेली में आप थोड़ा सा पानी भर के पहले पानी डाल दो, फिर आप तुलसी के पत्ते तोड़ो। हमेशा ये ध्यान रखना, बिना ऐसे किए जो भी लोग तुलसी के पत्ते तोड़ते हैं, एक तरह से आप ब्लेसिंग मिलेगी कि नहीं वो गारंटीड नहीं है, बट यस कुछ ना कुछ आप नेगेटिविटी एब्जॉर्ब कर लोगे। से किसी को भी, कोई भी लिविंग थिंग है, कुछ है, आप किसी से बिना कुछ दिए कुछ लेते हो तो वो अच्छी बात नहीं है। हमेशा एक हैबिट रखो कि अगर किसी से कुछ भी ले रहे हो लाइफ में, तो उसको कुछ ना कुछ दो जरूर, कुछ भी दो, कुछ भी। आपने देखा हमारे पेरेंट्स या फिर हमारे घरों में क्या होता है, अगर कोई हमारे नेबर्स हमें कुछ लाके देते हैं, सपोज कुछ उन्होंने कोई खाना बनाया है और वो हमारे घर आए देने के लिए, या कोई मिठाई आई है उनके घर से वो हमें देने आए हैं, तो क्या होता है, जनरली हमारे पूर्वज भी, दादी नानी भी यही करते थे, पेरेंट्स, हमने अपने पेरेंट्स को भी यही करते हुए देखा है कि किसी के भी बर्तन को, जो आया हुआ बर्तन होता है जिसमें कोई मिठाई या कुछ भी आया है, कोई गिफ्ट, उसको रिटर्न गिफ्ट देते हैं, रिटर्न जरूर करते हैं, कुछ ना कुछ उसमें वापस से। अगर कुछ ना हो तो लोग अपने घर की शक्कर रख के दे देते हैं कि मिठास के बदले मिठास हमने आपको दी है। यही चीज हमें हमेशा पेड़ पौधों के साथ भी बरतनी चाहिए। ये आप लोगों को आपकी ही लाइफ में हेल्प करेगा, इस चीज का नियम हमेशा रखेगा। कुछ भी नहीं है, पेड़ पौधों को जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो पानी चाहिए, पानी से बड़ा कुछ नहीं है। पानी और सूरज की रोशनी, सूरज की रोशनी पे हमारा बस नहीं, वो तो सूरज देवता अपने आप देंगे, राइट। सो आपको सिर्फ पानी देना है पौधों को, तो पानी के लिए एक अंजलि, बर्तन नहीं है कोई बात नहीं, अगर अंजलि है आपके पास, सबसे बड़ा आपका हाथ है, आप हथेली में पानी भरें, तुलसी माँ को हथेली से पानी दें, और फिर इसके बाद 3 पत्ते तुलसी के तोड़ के ले आए। सुबह सुबह तोड़ के इसे रख लें, अगर जो लोग रात में कर रहे हैं, ठीक है। जिनको शाम को करना है, दोपहर को करना है, कभी भी करना है, मतलब आप कोशिश करें कि 4 बजे से पहले पहले तुलसी के पत्ते तोड़ने का आप एक तरह से नियम रखें कि जब भी तुलसी के पत्ते तोड़ने हैं 4 बजे से पहले, 4 बजे के बाद
अलाउड नहीं होता, नहीं तोड़ने चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पुराणों में, ग्रंथों में हर जगह ये चीज़ लिखी हुई है। ओके, सो ये हो गया। अब आते हैं स्पेल पे कि स्पेल क्या करना है। कुछ कुछ बातें मैं बीच में इसलिए बता देती हूँ क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उनकी जानकारी भी आप लोगों को होनी चाहिए। ठीक है, अब स्पेल पे आते हैं। आप लोग ये एनवलप रखिए अपने सामने। सबसे पहले एक ये जो कैंडल आपने लिया है, जिस भी कलर का है, ब्लैक छोड़ते हुए, उस कैंडल को जला लीजिए। जला के इस एनवलप को, इस लिफाफे को अपने सामने रखिएगा, बिल्कुल सीधे आपके टेबल पे रहेगा। और ये जो पेपर्स आपने लिए हैं, ये जो चिट आपने बनाए हैं फाड़ फाड़ के पन्नों के, उन पेपर पे आपको वो लिखना है जो आपके रिश्ते में सबसे अच्छे पल चल रहे हैं, या सबसे अच्छा पल जो आपने जिया है अपने रिश्ते में। हस्बैंड वाइफ अगर लिख रहे हैं तो अपनी शादी आप शायद मेंशन कर सकते हो इसमें, अपनी शादी की डेट मेंशन कर सकते हो इसमें। ठीक है, आपके हस्बैंड ने कभी आपको गिफ्ट दिया हो, आपकी वाइफ ने कभी आपके लिए कुछ अच्छा बनाया हो, कुछ अच्छा किया हो, कुछ अच्छा पल उनके साथ आपको अच्छा लगा हो, कहीं आप घूमने गए हो, उस तरह के कुछ प्यारे प्यारे पलों को आप इसमें लिखोगे। किस तरह से लिखोगे? ऐसे लिखोगे कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने वो पल आपके साथ जिया, मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरी लाइफ में हो, मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे हस्बैंड हो, मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरी वाइफ हो। इस तरह से करके अपनी खुशियों का इजहार करते हुए, क्योंकि हम अपने रिलेशनशिप में सिर्फ खुशी अट्रैक्ट कर रहे हैं, खुशियाँ ही चाहते हैं। इस तरह से करके लिखोगे आप लोग। और जो पार्टनर्स हैं, जो कपल्स हैं, वो भी ऐसे ही लिखेंगे कि मैं बहुत खुश हूँ कि आप मुझे इतना प्यार करते हैं, हमारा रिलेशनशिप इतना प्यार भरा है। इस तरह से करते हुए आप सब चिट्स पे लिख दोगे। नाउ अब क्या करना है आपको, ये जो एनवलप आपने बनाया है, इसके अंदर ये जितने भी, तब तक कैंडल जलती रहेगी, कैंडल आपकी जल रही है तब ये आप एक्टिविटी कर रहे हो, ध्यान रखना। अपनी जितनी आपने चिट्स पे जो जो चीज़ें लिखी हैं, जितनी आपकी यादें थी, वो सब आपने लिखी हैं खुश होते हुए। अब ये सब जब आपने लिख दिया है उन चिट्स पे रेड कलर के पेन से, तो इन चिट्स को आप क्या करोगे, एक साथ इकट्ठा करोगे। इकट्ठा करोगे और फिर इकट्ठा करके सबको फोल्ड करोगे। 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार फोल्ड करना है सबको मोड़ दोगे। मतलब फोल्ड करोगे, जिस तरह से हम कागज बंद करते हैं वैसे आप मोड़ के, और इस एनवलप में डाल दोगे सबको। सारे चिट्स जब आपने एनवलप में डाल दिए हैं बंद करके, तब आप ये 3 तुलसी के पत्ते, इन 3 तुलसी के पत्तों को आप उसी एनवलप में डाल दोगे। ठीक है, डाल दिया। अब इसका जो एनवलप का जो भाग होता है जिससे एनवलप बंद होता है, जो इसका पार्ट है, उसको आप सील करोगे। कैसे सील करोगे? इतनी देर जितनी देर आपकी कैंडल जली है, जब तक आपने ये स्पेल किया है, तो बहुत सारा जो उसका वैक्स होगा, मोम होगा, वो पिघल चुका होगा। उसी पिघले हुए मोम से आप इस एनवलप को सील करोगे। उसके मोम को टपका टपका के बहुत केयरफुली। ये नहीं करना कि कहीं आप कैंडल से एनवलप ही जला देना, ऐसा नहीं करना। बहुत दूर से टपकाना, बहुत ही ऊंचे भाग से आप टपकाना। उसी टपकाने से आपका ये जो एनवलप है ये सील हो जाएगा। इस सील एनवलप को आप लोग ऐसी जगह रखो जहां ये आपको दिखे। हस्बैंड वाइफ में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि हम ऐसी जगह नहीं रख सकते जहां दिखे, क्योंकि कोई और देख लेगा, कोई क्या सोच लेगा, तो फिर आप क्या कर सकते हो, इसे आप अपने बेड के नीचे, जहां पे आप सोते हो, बेड के बिल्कुल नीचे डाल दो इसको, अपने सिरहाने के पास। ठीक है, ये वहां पे आपको हेल्प करेगा। अगर वहां भी नहीं रख सकते, वहां भी डरे कि कोई उठा के ना देख ले, तो बेस्ट है कि आप इसे किसी बुक वगैरह में या कहीं पे अपने पास सेफली छुपा के रखें, कोई ना देखे। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि कुछ कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों में आप एक बार इस एनवलप को निकाल के ज़रूर देखें, और इसे देख करके वो फीलिंग महसूस करें कि आपका जो रिश्ता है वो बहुत सेफली है। ओके, बहुत सेफली इसके अंदर सील्ड है, और वैसा ही आपकी लाइफ में भी है। ये सोच, ये इसमें जो चीज़ें आपने डाली है, उसकी एनर्जी, ये दोनों मिल करके आपके रिलेशनशिप को इतना प्यार भरा बना देंगे कि आप उसका मैजिक बहुत जल्दी देख भी लोगे। वो आपके रिलेशनशिप में विजिबल होगा, दिखाई देगा। ओके, सो ये सिंपल सा स्पेल, उपाय, जो भी बोलिए, ये एक्टिविटी आप लोगों को करनी है अपने अपने रिलेशनशिप्स के लिए। बहुत अच्छे रिलेशनशिप में भी चल रहे हैं तो ओवर कॉन्फिडेंट होके नहीं कि हमारा तो बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, हमें ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की। प्लीज़ कुछ ना कुछ अपने रिलेशनशिप में ज़रूर कीजिए, करते रहिए, ताकि कभी कोई भी कड़वाहट आए नहीं। और अगर हाँ थोड़ा बहुत अप एंड डाउन आता है तो वो ऐसे चला जाए कि हमें पता ही नहीं चले कि ऐसा कुछ हुआ भी था लाइफ में। चीज़ें बहुत बिगड़ जाने के बाद हम टेक्निक्स की तरफ भागते हैं, बहुत कुछ फ्रिक्शन आने के बाद हम लग जाते हैं अब कौन सा मंत्र करें, अब किस देवी देवता की पूजा करें।
मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ तक पहुँचने की नौबत से अच्छा है कि हम हमेशा अपने रिलेशनशिप के लिए कुछ ना कुछ करते रहें। सब चीज़ें एक तरफ है, लेकिन अगर रिलेशनशिप मधुर है तो आप कहीं पे भी रहो, छोटे से घर में रहो या बड़े से हवेली में रहो, खुशियाँ हर जगह मिलेंगी। ओके, लेकिन हाँ, आपके रिश्ते में मधुरता होनी चाहिए। नहीं तो बहुत सब कुछ होने के बाद भी अगर रिश्ते अच्छे नहीं होते तो सब कुछ बेकार लगता है, सारी अचीवमेंट्स फेल हो जाती हैं, राइट? इसलिए सब चीज़ों के साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, इसके लिए वर्क करना ज़रूरी है। एंड यस, कीजिए ये छोटा सा टेक्निक्स। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।